सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन एमयूएफसी योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और सबसे पहले तो सारे सब्सक्राइबर्स को और जो लोग नए आएंगे इस वीडियो को देखने को उनको अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2021 गुजर चुका है, 2022 की शुरुआत हो चुकी है और आई होप कि सभी का ये साल इंक्लूडिंग स्पेशली द यूनाइटेड फैंस बहुत अच्छा रहे। आप सबको वो सारी चीज़ें मिले जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो सारी आपकी विशेष पूरी हों जिसके लिए आप रोज़ भगवान के आगे जाकर या जिस भी उसको आप मानते हो उसके आगे जाकर आप उस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो। तो ट्रांसफ़र मार्केट शुरू हो चुका है 1 जनवरी से। यूनाइटेड को देखना होगा कि इस विंडो में उन्हें किसके साथ डील करना है और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो क्लब को ऑफलोड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला नाम जो इस लिस्ट में बहुत ही तेज़ी के साथ ऊपर उठकर आया है वो है एक्सेल टॉन्सेबी का। एंड फैब्रिजियो रोमानो, दी मार्जियो, सारे ही टॉप टीयर 1 जर्नलिस्ट ने ये चीज़ रिपोर्ट की है कि नेपोली आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with Axel Tuanzebe's agent and now are in direct contact with Manchester United। प्रपोज डील जो है वो लोन डील है, 400k यूरोस पर वीक का उनका वो जो तय हुआ है, मतलब टोटल अमाउंट जो तय हुआ है। बट यूनाइटेड उससे ज़्यादा मांग रही है, दे आर आस्किंग फॉर 1 मिलियन। देखने वाली बात होगी क्या नेपोली घुटने टेकेगी अपने यूनाइटेड के आगे या फिर यूनाइटेड को ओवरलुक करनी पड़ेगी सिचुएशन और फिर वो उनको दूसरा क्लब देखना पड़ेगा। साथ ही साथ एंथनी मार्शल की एक ताज़ा न्यूज़ आई है कि एंथनी मार्शल हैज़ बीन ऑफर्ड टू एफसी बार्सिलोना। भाई बार्सिलोना ने अभी फरहान टोरेस की डील कंप्लीट की है, उनके पास ऑलरेडी मेम्फिस डिपाय है, उनके पास और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। क्या आंसू फाती उनके पास ऑलरेडी है। क्या मार्शल जैसे प्लेयर की नीड है बार्सिलोना को? डेफिनेटली मार्शल हैज़ गॉट ऑल द क्लास एंड एवरीथिंग एंड ही कैन बी अ वेरी क्रूशल प्लेयर फॉर एफसी बार्सिलोना। बट द थिंग इज कि बार्सिलोना को चाहिए अभी ऐसे प्लेयर्स जो कि वहां जाकर उनको कॉन्फिडेंस दें, ना कि उनसे कॉन्फिडेंस खुद में लाएं। क्योंकि आप देखो कि अभी बार्सिलोना की जो अटैक लाइनअप है वो काफ़ी ज़्यादा श्रूड है, उनके पास उतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं है फ्रंट एंड नंबर 9 के लिए अगर आप किसी को साइन कर रहे हो यू वुड वांट टू गो फॉर अ प्रॉपर टिपिकल नंबर 9, ना कि मार्शल जैसा इन्वर्टेड विंगर तो मेरे हिसाब से ये डील काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और एक और न्यूज़ आई है बार्सिलोना की साइड से ही कि यूनाइटेड आर कंसिडरिंग टू साइन ओस्माने डेम्बेले। रिमेंबर जब सैंचो की डील फॉल अपार्ट हुई थी आज से ठीक 16 महीने पहले, तब भी ओस्माने डेम्बेले का नाम बहुत तेज़ी से ऊपर आया था और तब भी ये सारी स्पेकुलेशंस आई थी कि ओस्माने डेम्बेले की वेज जो रिक्वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, यूनाइटेड उस वेज रिक्वेस्ट पे ऑफर नहीं करना चाहती है उसको कॉन्ट्रैक्ट और ये वो। बट मेरा पूछना ये है कि ओस्माने डेम्बेले का पिछले 4 साल का इंजरी रिकॉर्ड उठाकर देखो, उसने बार्सिलोना में रहते हुए कुछ भी नहीं किया एंड उस बंदे की डिमांड्स इतनी ज़्यादा हैं। अगर बार्सिलोना का बोर्ड उसके आगे उस नहीं झुकना चाहता है तो क्या ज़रूरत पड़ रही है यूनाइटेड को एक ऐसे यंगस्टर को लाने की? एंड यार देखो, आई नो ही इज़ टू गुड, आई नो उसके अंदर कितना पोटेंशियल है कितना नहीं है, बट यूनाइटेड को इस वक्त पे सेंसिबल साइनिंग करनी पड़ेगी। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि रेनिक जब तक है तब तक हम ऐसे प्लेयर्स को तो टारगेट नहीं करेंगे जिनका इंजरी रिकॉर्ड इतना ज़्यादा खराब है। दूसरी चीज़ अब टीम को ये देखना पड़ेगा कि अगर डॉनी वैन डे बीक नहीं है रेनिक के प्लान्स में या आगे आने वाले मैनेजर जो भी रहेगा, अगर उस समय तक डॉनी वैन डे बीक नहीं गेम अडेप्ट कर पाता है यूनाइटेड का और ये जैसे जेजे लिंगार्ड जैसे प्लेयर हुए या डीन हेंडरसन जैसे प्लेयर हुए, तो इनके साथ इस विंटर विंडो में क्या करना है? क्योंकि आप देखो कि आपके पास ऑलरेडी जुआन माटा है, ठीक है ना, वो इतने हायर वेजेस पे 160k पर वीक वेजेस पर है, वो उसने वेज कट नहीं लिया था। 6 महीने उसको आप बैठाकर अगर पैसा दोगे तो आप अपना वेज स्ट्रक्चर और ख़राब कर रहे हो। दूसरी तरफ अगर अपॉर्चुनिटी आती है कि जेजे लिंगार्ड के लिए कोई ऑफर आ रहा है, ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, सेल हिम, क्योंकि वो देखो वो जेजे लिंगार्ड के करियर के लिए भी अच्छा होगा, उसको इवेंचुअली हेल्प होगी वर्ल्ड कप स्क्वाड में फिट होने में। और दूसरी चीज़ यूनाइटेड के पास पैसा आएगा और उसके साथ ही साथ अगर डीन हेंडरसन उस काबिलियत मतलब है उसके अंदर काबिलियत कि वो यूनाइटेड का नंबर 1 बन सकता है। बस जिस तरह की परफॉर्मेंस इस साल डेविड डेया ने डिलीवर की है, यू कैन नॉट रिप्लेस डेविड डेया, ठीक है ना, आप ड्रॉप नहीं कर सकते इस वक्त डेविड डेया को। एंड सेम गोज फॉर डॉनी वैन डे बीक। भाई तीनों की सिचुएशन अभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है, तो इन माई ओपिनियन एटलीस्ट टू ऑफ दोज 3 प्लेयर्स मस्ट बी ऑफलोडेड फ्रॉम दैट यूनाइटेड प्लेयर लिस्ट। उसके अलावा यूनाइटेड को ये देखना पड़ेगा कि उनके पास नंबर 6 का प्लेयर नहीं है। बहुत सारी स्पेकुलेशंस है कि हैदारा से लिंक हैं और कमारा से लिंक्ड हैं, यहाँ तक कि राइस का भी नाम उठकर आ रहा है। जकारिया ने वहाँ मुंशन ग्लेडबैक में अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करने से मना कर दिया है।
तो ही विल बी अ फ्री एजेंट इन द समर। तो देखना पड़ेगा कि यूनाइटेड एक्चुअली जा किसके लिए रही है। जकारिया इज अ बीस्ट, ठीक है, बट ही इज अ वेरी इंजरी प्रोन प्लेयर। मैंने हैदरा को इतना देखा नहीं है, तो आई वोंट बी कमेंटिंग ऑन हिम। एंड सेम गोज फॉर कमारा। मैं रिसर्च कर रहा हूँ, बट रिसर्च में इतना नहीं मिल पाता यार कि पूरे मैच में मैं उसको 6-7 मैच बैठ के देख पाऊँ और ये डिसाइड कर पाऊँ कि वेदर ही विल बी एबल टू फिट इनटू आवर स्क्वाड और नॉट। क्योंकि अगर मैं बोल भी दूंगा इवेंचुअली फील जॉइन अस, एंड अगर वो परफॉर्म नहीं करता है तो दैट विल बी अ वेरी नेगेटिव पॉइंट फॉर मी एज अ कंटेंट क्रिएटर। क्योंकि मैं अगर कोई चीज़ ऑथेंटिसिटी के साथ बोल रहा हूँ तो उसको बैक करने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए ना, स्टेटमेंट आगे फ्यूचर में। अब डेक्लन राइस और एनडीडी दो ऐसे टारगेट्स हैं जिनके पास भर भर के एक्सपीरियंस है। एंड नॉट टू फॉरगेट केल्विन फिलिप्स एज वेल फ्रॉम लीड्स। लीड्स अगर अच्छा फिनिश नहीं करती है तो केल्विन फिलिप्स अपने पीक ईयर्स लीड्स जैसे क्लब में बर्बाद नहीं करना चाहेगा इफ यूनाइटेड कैन पुल दिस थ्रू। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने आज से पहले लीड्स यूनाइटेड से प्लेयर साइन नहीं किए हैं। हमने आज से पहले भी बहुत प्लेयर साइन किए हैं, चाहे वो एलन स्मिथ हो, चाहे वो रियो फर्डिनेंड हो, चाहे वो एरिक कैंटना हो। तो पहले भी प्लेयर्स हमने उठाए हैं लीड से। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या केल्विन फिलिप्स खुद में रेडी है यूनाइटेड ज्वाइन करने के लिए। एंड यार डेक्लन राइस इज गुड एंड दिस एंड दैट, बट आई वुड रियली वांट टू गो फॉर अ प्लेयर लाइक एनडीडी या फिर बिसूमा भी चलेगा मुझे। बट एनडीडी ब्रिंग्स मोर स्टेबिलिटी टू द सिस्टम। एनडीडी इज मोर ऑफ अ बुलडोजर। तो मुझे वैसा प्लेयर चाहिए इस सिस्टम में फिट होने के लिए। उसके साथ ही साथ हुलियन अल्वारेस की भी न्यूज़ आ रही है कि हुलियन अल्वारेस के एजेंट के साथ यूनाइटेड ने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाया है, बट अभी तक उन्होंने इंडिपेंडेंटे को कोई भी लीगल अप्रोच नहीं भेजा है, ना ही उन्होंने कोई नेगोशिएशन के लिए टर्म स्टार्ट किए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि हुलियन अल्वारेस के केस में हम क्या कहाँ तक जाएंगे और क्या इवेंचुअली हम एक नंबर 9 लेकर आएंगे। क्योंकि अगर एडिनसन कवानी जाने का सोचता है इस विंटर विंडो में तो विल बी लेफ्ट विद एंथनी मार्शल, अगर एंथनी मार्शल नहीं जाता है तो। बट मार्शल की भी बहुत कंक्रीट न्यूज़ है कि ही इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू क्लब। वो नहीं अब रुकना चाहता क्योंकि उसको पता है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है नंबर 9 की प्लेस के लिए कि उसका इस सिस्टम में फिट हो पाना वोंट बी पॉसिबल। तो देखते हैं क्या रहेगी इस ट्रांसफर मार्केट में यूनाइटेड की स्ट्रेटेजी। पर्सनली इफ आई हैव टू चूज द आउटगोइंग प्लेयर्स, आई वुड सेंड जेजे लिंगार्ड आउट, आई वुड सेंड एंथनी मार्शल आउट। एंड अगर डील आती है अच्छी डॉनी वैन डे बीक के लिए, अगर डॉनी वैन डे बीक को वहां जाकर फर्स्ट 11 में खेलने का मौका मिलता है तो यूनाइटेड शुड डेफिनेटली पाउंस ऑन दैट सिचुएशन। एंड उसके साथ ही साथ इनकमिंग्स में तो भाई नंबर 6 तो लेकर आओ, कोई इफ्स कोई बट नहीं है। और हाँ, एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि केरन ट्रिपियर के केस में यूनाइटेड ने हाथ खड़े कर दिए। अभी तक यूनाइटेड ने कोई अप्रोच नहीं दिखाया एटलेटिको मैड्रिड की तरफ, जिससे कि ये पता चले कि आर दे एक्चुअली इंटरेस्टेड इन साइनिंग केरन ट्रिपियर और नॉट। न्यूकासल एक ऐसा क्लब है जो इंटरेस्टेड दिख रहा है, बट न्यूकासल अगर रेलीगेट हो जाएगा तो केरन ट्रिपियर क्यों आना चाहेगा। तो बहुत ही बड़ा ट्रांसफर डिसीजन रहने वाला है यूनाइटेड के खेमे में, क्योंकि प्लेयर्स तो चाहिए हैं डेफिनेटली, और जो फ्रिंज प्लेयर्स हैं उनको हमें ऑफलोड भी करना पड़ेगा अपना वेज स्ट्रक्चर लाइट करने के लिए, क्योंकि हम वो बारसा वाली सिचुएशन फेस कर नहीं सकते हैं। क्योंकि यार हम तो ऑलरेडी इतना पिछड़े हुए हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वीडियो खत्म करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक 1MEFC को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने नोटिफिकेशन आइकन हिट नहीं किया है बेल आइकन, तो कर लो यार। और साल सबके लिए अच्छा हो, बट यूनाइटेड के लिए खासकर बहुत ज़्यादा अच्छा हो, यूनाइटेड सपोर्टर्स के लिए खासकर बहुत ज़्यादा अच्छा हो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।